नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ वो टॉपिक है कि रीट, प्री और मेंस की तैयारी को एक साथ कैसे मैनेज करें। ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का कि रीट, प्री और मेंस को एक साथ में दोनों को कैसे लेकर चलें। क्या दोनों को एक साथ लेकर चलना संभव है या संभव नहीं है, तो हम इसे कैसे मैनेज करें, इस विषय को लेकर मैं आपसे चर्चा करूंगी कि रीट, प्री, आपकी रीट, प्री एग्ज़ाम है, प्री और मेंस, रीट, प्री और मेंस। देखो, आपको ऐसे इनमें से सिलेबस मतलब कि 30-40% सिलेबस दोनों में सेम है, 30-40%। तो आपको कैसे मैनेज करना है इसको कि रीट, प्री और रीट, मेंस। आपको इसको ये मैनेज करना है कि सबसे पहले आपको रीट, प्री पर फोकस करना है। रीट, प्री पर फोकस करना है। मैं आपको रीट, प्री का लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का सिलेबस ढाल चुकी हूँ वीडियो बना के। आप वहाँ से वॉच कर सकते हो, वहाँ से समझ सकते हो, देख सकते हो। अब इस क्लास में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगी क्योंकि सिलेबस के बारे में नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप उन वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। अब आपको इसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए, सिलेबस, इसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए, इसका सिलेबस भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब जो दोनों में जो टॉपिक कॉमन है आप उनको अलग एक लिस्ट बना लीजिए। जो कॉमन है आप उनकी एक अलग लिस्ट बना लीजिए। जो टॉपिक कॉमन है उनको तो पढ़ते रहिए साथ में। जो टॉपिक थोड़ी इसमें अलग है, मेंस में अलग है, तो आप उनको थोड़े समय के लिए नज़रअंदाज कर सकते हो, थोड़े समय के लिए। जब तक रीट, प्री आपकी क्लियर हो जाती है तब तक आप उसे नज़रअंदाज कर सकते हो। जो कॉमन टॉपिक है आप दोनों को साथ लेकर चल सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, रीट आपका जो प्री है, देखो ये जल्दी ही इसकी वैकेंसी आएगी। तो आपके जो BSTC वाले स्टूडेंट हैं, BSTC वाले, वो आपके लेवल 1 देंगे। B.Ed वाले आपके लेवल 2 की एग्ज़ाम देंगे। तो मैं आपको इसका सिलेबस आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, वो आपको वहाँ से देखना है और तैयार करना है। दूसरी रही बात मेंस की। पहले तो आपको रीट, प्री का टारगेट लेकर चलना है। ये नहीं है आप कि रीट, प्री और मेंस दोनों का आप कमांड में लेकर चल रहे हो और रीट, प्री क्लियर हुई नहीं और आप मेंस के लिए झकझोर रहे हो अपने आप को। ऐसा नहीं होना चाहिए। रीट क्लियर होनी चाहिए आपकी और आप इस लेवल से पढ़ाई करो कि आपकी रीट में 60% आसानी से आपको नंबर मिल जाए। पहली आपकी कंडीशन यही है। और 60% अंकों के साथ अगर आप उत्तीर्ण होते हो रीट में, तो ही आप रीट, मेंस के लिए चयनित होंगे। मतलब कि इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। तो रीट लेवल वाले, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2, इसमें आपको 1 से 5 तक कक्षा दी जाएगी और इसमें आपको 6 से 8 तक कक्षा दी जाएगी। क्लियर। अब इसमें आपके जो लैंग्वेज है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकेंड, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। शिक्षण विधियाँ हैं वो आप कवर आसानी से कर सकते हो। फिर आपके जैसे SST है, मैथ्स है, साइंस है, उनका जो अलग रहेगा। तो आपके जो SST वाले हैं तो उनका तो GK वैसे भी कवर हो जाएगा। फिर आपकी जो मेंस एग्ज़ाम है उसकी चर्चा करूँ तो आपके उनके लिए फिर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, SST, विज्ञान और गणित, इनके लिए अलग सब्जेक्ट होंगे। तो आप फिर उस लेवल से अपनी तैयारी को जारी रखना। पहली बात तो आपको सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सिलेबस आपके टेबल पर होना ही चाहिए। अगर सिलेबस नहीं हुआ तो आपका 50% काम तो वही लॉस हो गया। सिलेबस आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात,
पुराने पेपर आपके पास होने चाहिए, मॉडल पेपर आपके पास होने चाहिए, NCERT इन बुक्स का। तो देखो मैं जो क्लासेस देती हूँ इस बुक्स की, तो मैं जितने भी कोई फैक्ट है या इससे संबंधित आपके सिलेबस में जो टॉपिक है तो मैं आपको वो शामिल करके देती हूँ जो मैं पढ़ाती हूँ। तो वहाँ पे स्लाइड में यहाँ से तो मैं आपको मेरे नोट्स में यहाँ का कलेक्शन होता है, आपको कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन सिलेबस और पुराने पेपर आपकी टेबल पर होने चाहिए, तब ही आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। और यह नहीं कि आप मेंस और प्री दोनों को साथ लेकर चल रहे हो तो आप मेंस के लिए इतना ताकत लगा दो और प्री के लिए आप बिल्कुल नॉर्मल ले लो। तो पहली कंडीशन आपकी प्री होनी चाहिए, प्री होगा तो ही आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर सकते हो, वरना नहीं। तो आप अच्छे से इसको सिलेबस और आपका एक तो सिलेबस है और आपका दूसरा मतलब कि पिछले पेपर ये अगर आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो आपका 50% काम तो वहीं हो जाएगा, आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 50% आपका काम बन रहा है तो 10-20% और तैयारी कर लीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और देखो आपकी जो रीट की वैकेंसी है वो जल्दी ही आने वाली है, आप अभी से तैयारी में जुट जाइए, अब समय नहीं है और अब इंतज़ार करने का वक्त नहीं है कि कब वैकेंसी आएगी कब नहीं आएगी। बस आप तो सिलेबस को बार बार रिपीट करते रहो। जितना आप उसको बार बार निकालोगे अपने आँखों से तो जो उतना ही आप सिलेक्शन के नज़दीक जाओगे। आप ये मत देखो वैकेंसी विज्ञप्ति कब आएगी कब, ध्यान ही मत दो आप विज्ञप्ति आए या नहीं आए। आप तो ये सोचो कि विज्ञप्ति 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद में, जितनी लेट आए उतनी आए, ताकि हमारा सिलेबस 5-10 बार अच्छे से कवर हो जाए। और जितनी बार अगर आपका रीट प्री का सिलेबस जितनी बार अच्छे से कवर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, फिर आप उसको साइड में रख कर रीट मेंस की भी तैयारी कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।